माताएं सब शोक के सागर में डूब गईं। वशिष्ठ जी ने ज्ञान की बातें कह के शोक निवार्यो सबहि, ज्ञान की आवश्यकता कहीं कहीं होती है। वशिष्ठ जी ने सब रानियों को समझाया कि आप लोग शोक न करें, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, और महाराज सोचनीय नहीं है। अशोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे, महाराज सोचनीय नहीं है। तुरंत दूतों को बुलाया वशिष्ठ जी ने और कहा कि आप लोग कैकेय देश जाइए और भरत जी को केवल इतना कहिए कि उनको गुरुदेव ने याद किया है, महाराज की मृत्यु हो गई है, ये समाचार किसी को नहीं देना रास्ते में। क्यों? राजा की मृत्यु हो गई है, राजकुमार दोनों हैं नहीं, कोई भी अयोध्या पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए भी ये समाचार मत देना। और अगर भरत जी ये सब सुन लेंगे वहीं, तो हो सकता है वहीं उनके प्राण छूट जाए। शायद अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन के तो किसी तरह अपने प्राणों को बचा भी लेंगे, पर राम वन गमन अगर उन्होंने सुन लिया तो वहीं उनके प्राण छूट जाएंगे। इसलिए भरत को ये मत कहना कि क्या घटना घटी है, केवल सूचित करो। गए, और अब गोस्वामी जी हम सबको लेके चल रहे हैं भरत चरित्र में। अनरथ अवध आरंभयो जब ते, 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 उस गुण होहि भरत कहूँ तब ते, उस गुण होई भरत कहूँ तब ते, देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागे करहि कटु कोटि कल्पना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागे करहि कटु कोटि कल्पना। अनरथ जब से अयोध्या में आरंभ हुआ है, तब से श्री भरत जी महाराज को अपशगुन होते हैं, कुशगुन हो भरत कहूं तब ते। रात्रि में भरत जी महाराज स्वप्न देखते हैं, अयोध्या वीरान है, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है, राम का वन गमन हो गया है। और जब प्रातः काल श्री भरत जी उठते हैं, करोड़ों प्रकार की कल्पनाएं मन में आती हैं। ये अपशगुन कैसे शांत हो? तो शिव अभिषेक करते हैं रोज, शिव अभिषेक करें नित्य। केवल शिव अभिषेक नहीं करते, विप्र जेवाएं देहि बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, और सबसे एक फल मांगते हैं कि भैया मेरे सीता रामचंद्र जी
प्रसन्न रहे। मेरे प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति हो, अयोध्या में कोई विघ्न ना आए। और अचानक इतने में ही वो दूत पहुंच गए। दूतों ने कहा, महाराज आपके गुरुदेव ने आपको तुरंत बुलाया है। तुरंत बुलाया है? कोई घटना तो नहीं घटी अयोध्या में? दूतों ने मुख दूसरी ओर कर लिया। भरत जी को लगा कि अगर इनसे मैं पूछूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपशगुन, कोई ऐसा समाचार सुना दें कि मेरा अयोध्या पहुंचना मुश्किल हो जाए। तुरंत रथारूढ़ हुए हैं और इतनी तीव्र वेग से भरत जी चले हैं, नाघत सरित, नदियों को तो ऐसे पार करते हैं कि घोड़ों की टाप पानी में डूबती ही नहीं है। वनों को ऐसे पार करते हैं, पहाड़ों को ऐसे पार करते हुए चल रहे हैं कि इतनी तीव्रता से श्री भरत जी अयोध्या की सीमा में पहुंच गए। बार बार मन में आता है पूछूं तो सही इससे, पर जब भरत जी देखते हैं तो वो जो सेवक हैं उनके आंख से अश्रुपात होने लगता है। भरत जी पूछते नहीं हैं और भरत जी का अयोध्या जी में प्रवेश हो रहा है। अयोध्या की स्थिति कैसी है? लागति अवध भयावनि भारी। आज अयोध्या मधुर नहीं भयानक लग रही है। लागत अवध भयावन, घरमसान परिजन जनु भूता। घर घर नहीं लग रहे हैं, घर शमशान लग रहे हैं। और परिजन जनु भूता। भरत जी को लगा आखिर ये क्या हुआ। भरत जी ने देखा कि वृक्ष जो हैं वो जैसे पतझड़ में, जैसे दावाग्नि लगने के बाद वृक्ष सूख जाते हैं, अयोध्या का एक एक वृक्ष सूख गया है। भरत जी को लगा अरे ये कोई दावाग्नि लगी क्या? अगर अयोध्या में आग लगी तो किसी ने बुझाया क्यों नहीं? भरत भैया कौन बताए, ये राम विरह की अग्नि है, इसे कौन बुझा सकता है? तो राम विरह, परमात्मा का विरह तो ये पेड़ पौधे भी नहीं झेल पाए। अयोध्या के पेड़ पौधे सूख गए, ऐसे लगा मानो आग लगी हो। सरयू मैया का जल जो कल कल कल्लोल करता, अपनी प्रसन्नता का अनुभव करता था, आज शांत मानो वो सरयू मैया कह रही हैं कि मुझे मत स्पर्श करो, मेरा राम मुझे छोड़ के चला गया है। मेरे तट पर, मेरे तीर पर जो खेला करते थे वो राम मुझे छोड़ के चले गए। अयोध्या के जो सरोवर जो अवधवासिनी ललनाओं से भरे होते थे, आज वो सरोवर जन शून्य है। अयोध्या के वो चौराहे, जिन चौराहों पर इतनी भीड़ होती थी, जहां से राजनैतिक क्रियाकलाप होते थे, उन चौराहों पर नहीं है कोई भीड़, सुनसान। केवल 2-4 लोग खड़े हैं और वो भी श्री भरत के पास नहीं आ रहे हैं, वो दूर से ही भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी ने सोचा जब मैं पहले आता था तो माताएं फूलों की बरसात करती थीं, आज तो अट्टालिकाएं शून्य हैं, यहां कोई है नहीं। आज कोयल की आवाज नहीं, आज कौवे का चीत्कार सुनाई पड़ रहा है। लेकिन कौवे के चीत्कार में आज कर्कशता नहीं है, एक करुण क्रंदन है। भरत जी विचार कर रहे हैं कि क्या हुआ और मैं कहां जाऊं कि मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर एक जगह जाने से मिल जाए। भरत जी ने सोचा
मेरे प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम मेरी माँ कैकई से करते हैं। पक्का है मेरे भैया राम मेरी माँ कैकई के भवन में होंगे, और जहाँ मेरे भैया होंगे वहाँ मेरे पिताश्री भी होंगे, वहाँ सब माताएं। तो अगर मैं माँ कैकई के भवन में जाऊं, मुझे एक साथ सभी के दर्शन हो जाएंगे। यही विचार करके श्री भरत जी कैकई मैया के भवन में जा रहे हैं, लेकिन लोगों को तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जरूर इसमें भरत का हाथ है, भरत का हाथ ना होता तो ये आते ही सीधे अपनी माँ के भवन में क्यों जाते। कुछ लोग कह रहे हैं अरे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे जो ये कहोगे, भरत तो राम को प्राणों से प्रिय हैं। तरह तरह की बातें, पर उस वीर व्रती को क्या लेना। वो तो स्पष्ट कह चुका है, जान ही राम कुटिल करी मोही, कहीं लोग गुरु साहिब द्रोही। मुझे संसार को सुखी नहीं करना, मुझे परमात्मा को प्रसन्न करना है। क्या फर्क, जो कहना है वो कहें। श्री भरत जी सीधे अपनी मां कैकई के भवन में आए, और कैसी विधि की कठोरता है कि महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर अभी तेल की नौका में रखा हुआ है, अभी घर में मृतक शरीर रखा है, और कैकई आरती उतारने आ रही है भरत जी की। कैसी कठोरता। भरत जी ने हाथ पकड़ लिया, मां ये आरती रख। कैकई मां ने कहा, पुत्र मेरे नैहर में सब कुशल है। मां सब कुशल है, पर तू मुझे बता पहले, तू अकेली क्यों है? आज मेरे पिताश्री क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मेरी सब माताएं कहां हैं? मेरे भैया राम कहां है? मेरी मां सीता कहां है? लक्ष्मण कहां है? स्पष्ट भरत जी ने अपने आने का संकेत कि मैं इसीलिए तो आया हूं तेरे पास, नहीं क्यों आता मैं। गोस्वामी जी ने लिखा, कहू कहाँ माँ कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता। कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता। कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता। कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता। कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता। कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता। तू अकेली क्यों है? मेरे पिता कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरे भैया राम कहाँ हैं? मेरी माँ सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? और जब कैकई ने सुना तो कैकई ने कहा, बेटा मैंने सारी बात बना ली थी, सारी बात बना ली मैंने, बस विधाता ने एक बात बिगाड़ दी। तात बात मैं सकल संवारी। भाई मंथरा सहाय बिचारी, इस बिचारी मंथरा ने बड़ी मदद करी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। देखो ये संसार के लोगों का यही नियम है, तो बने तो हमने बनाया, वो बिगड़े भगवान ने बिगाड़ा। भरत जी ने कहा, क्या बिगाड़ दिया मां? और तब कैकई ने कह दिया, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। पुत्र तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही भरत जी ने सुना, धरती पर गिर पड़े। तात तात, हे पिता, आपको यदि जाना ही था तो मुझे अनाथ करके क्यों गए? भरत जी को कष्ट हो रहा है, किस बात का? कि मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। भरत जी महाराज कह रहे हैं,
चलत न देखन पायूं तो ही, 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 तात न राम ही सौंपे हो मोहि, तात न राम ही सौंप मोहि, चलत न देखन पायूं तो ही, चलत न देखन पायूं तो। आज श्री भरत जी को इतना कष्ट हो रहा है। श्री भरत जी को दो बातों का विशेष कष्ट है। एक पुत्र के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाए और वो अपने पिता का अंतिम दर्शन भी न कर पाए। श्री भरत जी को अभी ये नहीं पता है कि पिताश्री का शरीर रखा हुआ है तेल की नाव में। इसलिए पहला कष्ट तो ये कि हे तात, मैं इतना अभागा बेटा हूं कि मैं आपका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। और फिर जब आपको जाना ही था तो मेरा हाथ राम के हाथ में सौंप कर जाते, मुझे अनाथ करके क्यों चले गए आप? लेकिन भरत जी ने तुरंत संभाला अपने आप को कि मेरी मां कह रही है कि सब मैंने बिगाड़ बना लिया, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। आखिर इसने कौन सा काम बना लिया जिसके सामने मेरे पिता की मृत्यु कछुक काज हो गई? जरा पूछूं तो सही। भरत जी के मन में आया कि कौन सी बात बनाई होगी इसने जो ये इस तरह से कह रही हैं कि छोटा थोड़ा सा काम बिगड़ गया। भरत जी ने संभाला, मां मुझे पिता की मृत्यु का कारण सुनाओ। और तब कैकेयी ने आदि से अंत तक अपनी पूरी कुटिलता सुना दी। भरत जैसा प्रेमी जिसको ये पता चला कि भरत मेरे ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे ही कारण मुझे राज्य देने के कारण मेरे प्रभु का वनवास हो गया, तो श्री भरत जी निश्चेष्ट हो गए। शरीर काम ही नहीं कर रहा है, कोई इंद्रियां काम ही नहीं कर रही हैं, मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, कान कुछ सुन नहीं रहे हैं, आंख कुछ देख नहीं रही है, सारी इंद्रियां निश्चेष्ट। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी हम देखते हैं जैसे किसी को चोट लगती है वो चिल्लाता है, लेकिन जब किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, चुप। आज भरत जी को इतनी गहरी चोट लगी, सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई। चुप भरत, अरे ये क्या हो गया? कुछ सोच भी नहीं पा रहे, बिल्कुल ऐसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो कैकेयी जी को लगा कि भरत को कष्ट हो रहा है। सुतहि ससोच जानी समझावती, कि बेटे को सोच हो रहा है तो समझा रही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मनहु जरे पर लोन लगावती, ऐसा लग रहा है मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। अब आप कल्पना करो, कोई अगर जल जाए कितना कष्ट होता है, और जलने के बाद कोई उस पर नमक छिड़क दे। और तो कैकेयी जी समझाती हैं, पर गोस्वामी जी उस समझाने को ऐसा लिखते हैं कि पहले तो जला दिया और अब उस जले हुए पर नमक और छिड़क रही है। मनहु जरे पर लोन लगावती। कैकेयी ने समझाना प्रारंभ किया, भरत जी को क्रोध आ गया। भरत जी क्रोध में, और जो फटकार भरत जी ने यहां लगाई है कैकेयी जी को, जब संभाला अपने आप को, भरत जी कहते हैं, अरे पापनी, तूने तो सब प्रकार से मेरे कुल का नाश कर दिया। पापिनी सबहि भांति कुल नासा।
अगर तेरे मन में इतनी ही कुरुचि थी तो जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी समय मुझे मार क्यों नहीं दिया? जौ पे कुरुचि रही अति तो ही, तो जन्मत काहे न मारे मोही। बर मांगत मुंह भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह परेउ न कीड़ा। वरदान मांगते हुए समय तुझे पीड़ा नहीं हुई जब तूने मेरे राम को वनवास दिया? तेरी जिह्वा कट के गिर नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए जिस समय तूने ये वरदान मांगा? हाँ। और अगर विवेचना करें तो संत जन कहते हैं कि नवविधु विमल तात जसु तोरा। भरत के यशचंद्र की कई लोग इसे कालिमा कहते हैं। भरत ये चांद में एक कालिमा है। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी कालिमा पर तो हजारों शुभ्रता न्यौछावर हो जाए, जहां अपने प्रेमी का अपराध करने वाले के प्रति कोई दया की भावना नहीं है। इस कालिमा पर तो हजारों प्रेम न्यौछावर। इसीलिए तो जब भगवान ने पूछा कि इस चंद्रमा में कालिमा क्या है, तो हनुमान जी ने कहा ये आप ही हैं, चंद्रमा आपका दास है। भगवान भरत जी ने कैकेयी जी को जब इतने कठोर शब्द कहे, कैकेयी जी स्तब्ध हो गई। अब वो बचपन की क्रीड़ा याद करिए, जब खेल होता था सरजू के तीर, भगवान राम गेंद को धीरे से मारते थे, भरत जी जोर से मारते थे। उसका भाव क्या था? अरे तू भगवान की शरण छोड़ के मेरी शरण में आ रहा है। इतनी जोर से प्रहार करते थे कि शरण्य तो केवल परमात्मा है। आज वही प्रहार भरत जी ने कैकेयी जी पर किया है। और भरत का मंथन किया भगवान ने। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेउ सुर साधोहित कृपा सिंधु रघुवीर। तो समुद्र मंथन से जो पहला तत्व निकला उसका पान कैकेयी को करना पड़ा। अंत में तो राम प्रेम प्रकट होने वाला है। ये तो मंथन का शुभारंभ हो रहा है। श्री भरत जी शत्रुघ्न जी के संग वहीं पर, और उसी समय सजी धजी मंथरा आ गई, जो उस समय क्या कह रही थी? अरे को नृप होय हम ही कहानी, चेरी छाणी अब होब की रानी। जो इस तरह से उस समय कह रही थी वही सजी धजी आई। और जब उसको देखा तो शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आया। शत्रुघ्न जी उसकी झोंटी पकड़ के घसीटने लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। हुमक लात तक कुबर मारा। जिस कुबड़ की पूजा करने की बात कैकेयी जी कह रही थी, वाल्मीकि रामायण में कैकेयी जी ने कहा कि मंथरा अगर भरत राजा बन गए तो मैं तेरे कुबड़ की पूजा करूंगी। तेरे इस कुबड़ में तो अनेकों बुद्धियां छिपी हुई हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा तेरी इस कुबड़ में कोई गुण नहीं है। हुमकिलात तक कुबर मारा। कैकेयी जी ने कहा था कि मैं तेरी सैकड़ों कुबड़ी दासियां रखूंगी। अब ये क्यों कहा था? कैकेयी जी को लगा कि ये तो है कुबरी और सुंदरी दासियां होंगी तो इसको आत्मग्लानि का अनुभव होगा, इसलिए कैकेयी जी ने कहा था मैं तेरी सैकड़ों कुबड़ी दासियां रखूंगी। और आज वो सारी बातें स्मरण आने लगी। शत्रुघ्न जी ने जो हुमकलात सारा क्रोध निकारा उसके, क्योंकि सब किया धरा उसके कुबड़ का ही था, सब षड्यंत्र उसके कुबड़ में था। जोर का लात मारा, लेकिन भरत दया निधि दीन छुड़ाई। भरत दया निधि दीन छुड़ाई। भरत दया निधि दीन
भरत दया निज दीन छुड़ाए। कौशल्या पहीं दो भाई। 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 कौशल्या कौशल्या जी के पास श्री भरत और शत्रुघ्न जी गए। बोलिए जय सिया राम। दो बार भगवान नाम का संकीर्तन सभी लोग भाव के साथ में करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 जय राम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी कौशल्या मैया के पास में गए। अब ठीक है। कौशल्या पहीं गे दो भाई। यहीं से मानो श्री भरत जी जब कैकेयी मैया से मिले तो एक मातृत्व का जो एहसास होता है वो श्री भरत जी को नहीं मिला। भरत जी जब कैकेयी मैया के हृदय से लगे तो ऐसा लगा मानो किसी पत्थर की प्रतिमा को गले लगाया। भरत जी को इस समय मां की आंचल की छाया चाहिए। किसके पास जाएं? बोले कौशल्या अम्बा के पास। और श्री भरत जी जब कौशल्या अम्बा के पास आए, आहा क्या दृश्य है। कौशल्या अम्बा ने देखा भरत आया। कौशल्या जी को लगा जैसे राम आ गया। उठ गई कौशल्या अम्बा और उठ करके कौशल्या अम्बा दौड़ी भरत को हृदय से लगाने के लिए। लेकिन शरीर इतना कृशकाय हो गया है कि रास्ते में ही उनको मूर्छा आ गई, गिर गई। भरत जी दौड़े लेकिन भरत जी थोड़े दूर थे। मां तो धरती पर गिरी और भरत जी कौशल्या अम्बा के चरणों में गिर पड़े। भरत जी कौशल्या अम्बा को उठा नहीं रहे, उनके चरणों में गिर पड़े हैं कि मां मैं कितना अभागा हूं। अगर मेरा जन्म न होता तो तुझे ये वैधव्य का दुख न झेलना पड़ता। सारे उत्पात का कारण मैं हूं। लेकिन मां मैं सत्य कहता हूं, ये जो भी घटना घटित हुई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत जी ने अनेकों
प्रकार के पाप गिनाए हैं और कहा कि अगर इसमें मेरा हाथ हो तो मुझे ये पाप लगें। तो ऐसा क्यों किया? क्या भरत जी सफाई दे रहे हैं? नहीं, भरत जी सफाई नहीं दे रहे हैं। भरत जी कौशल्या मैया के हृदय में विश्वास को पुष्ट कर रहे हैं कि ये समय ऐसा है कि अब कौशल्या अम्बा को विश्वास नहीं रह गया किसी के ऊपर। कि जो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी, जब उन्होंने राम को वनवास दे दिया तो अब कौन क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौशल्या अम्बा समझ नहीं पा रही हैं। भरत जी को लगा अगर कदाचित इनके मन में मेरे प्रति कोई संशय का भाव आ गया तब तो इनके प्राण ही छूट जाएंगे। तो क्या करें? तो भरत जी ने विस्तार से व्याख्या करी कि अगर ऐसा मैंने किया हो तो मुझे ये पाप मिले। और उसका प्रभाव पड़ा। जब सारी बातें भरत जी ने कह दी तो कौशल्या अम्बा कहती हैं कि भरत, जो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तुम तो राम को प्राणों से प्रिय हो। एक बार को चंद्रमा से विष निकल सकता है, अंधकार भले ही सूर्य को खा जाए, मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो, तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। सारी रात बीत गई। प्रातःकाल वशिष्ठ जी आए, श्री भरत जी को अपने साथ लेके गए और विधि विधान से श्री भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। भरत जी ने एक भी कमी नहीं रखी। क्यों? लोग ये न कहें कि राम की अनुपस्थिति में भरत जी ने ये काम ठीक से नहीं किया। इसलिए पूरे विधि विधान से भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया और अब एक सभा का आयोजन किया गया। महाराज दशरथ की अनुपस्थिति में यह पहली सभा है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठाया है और कह रहे हैं, श्री भरत देखो भैया, सुनो हो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, ये 6 चीजें मनुष्य के बस में नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस। हानि होगी कि लाभ, जीवन मिलेगा कि मृत्यु, जय की पराजय, ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए भरत, तुम सोच मत करो। ये इतनी सुंदर ये सभा है और उस सभा में ऐसा स्पष्टीकरण हुआ है, मतलब अयोध्या कांड तो क्या कहें, अद्भुत। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत।